क्वेश्चन नंबर 55 है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि गेहूं और जौ का जो अनुपात है जिसमें गेहूं 80% है, तो टोटल गेहूं जो है 12 कुंटल है। टोटल गेहूं 12 क्विंटल। इस 12 क्विंटल में हमें गेहूं की मात्रा निकालनी है, तो गेहूं की जो है 80% है और 20% जौ है। ठीक है, तो 12% का 12 कुंटल का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 20/100, 0 से 0 कटेगा, 12 दूनी के 24, तो 1 दशमलव लगेगा, यानी कि 12 क्विंटल में 2.4 कुंटल क्या है, जौ है। तो गेहूं की मात्रा कितनी हो जाएगी, गेहूं बराबर 12 कुंटल माइनस 2.4, तो माइनस करिए 9.6 कुंटल। तो 9.6 कुंटल क्या है, गेहूं है। तो यहाँ पर जो 20% जौ है, तो 20% में से कह रहा है कि 85% हमें मिश्रण जो मिलाना है 85% गेहूं का बनाना है। तो यहाँ पर गेहूं जो है 80%, अगर 9.6 हो रहा है तो 85% करने के लिए हमें 9.6 प्लस यक्स इतना ही क्विंटल गेहूं मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जौ है, जौ जो है 20% है। अगर जौ 20% है तो 20% बराबर 2.4 कुंटल है। तो अगर हम इसको 15% करें, क्योंकि 5% घटेगा, तो 15% इक्वल टू 2.4 कुंटल हो जाएगा। तो यहाँ से 1% जौ की मात्रा कितनी होगी, तो 2.4/15। तो यहाँ से 1% गेहूं की मात्रा कितनी होगी, तो 9.6 प्लस यक्स अपान 85। यहाँ से 1% हैं तो तुलना कर देंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 9.6 प्लस यक्स अपान 85 इक्वल टू 2.4/15। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो काट दीजिए। सबसे पहले 5 से कर छोटा कर दीजिए, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 7 35। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर 2.4 इंटू 17/3 माइनस 9.6। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू गुणा कर दीजिए, 17 चौके 68, या तो फिर इसको काट दीजिए, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, 3 से काटिए, 0.3 वाट है 24, तो 17 वाटा 8 7 56, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 8 5 13, दशमलव लगेगा एक अंक पर, तो पॉइंट हो जाएगा माइनस 9.6। तो यहाँ पर 13.6 में से 9.6 घटा दीजिए, तो यक्स की मात्रा कितनी आ जाएगी, तो 0.13 में से 9 गया 4, तो x बराबर कितना हो गया, 4 क्विंटल। तो यक्स का हम किसको माने थे, गेहूं की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अगर 12 क्विंटल में 4 क्विंटल गेहूं और मिला दिया जाए तो गेहूं की मात्रा कितनी हो जाएगी, 85% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, उपयुक्त में से कौन सा सबसे बड़ा है। हमारे पास 4 अंक हैं, 3 घाते 2 घाते 2 घाते 2। ठीक है, दूसरा है अंक ब्रैकेट 3 घाते 2 फिर 2 बड़ा ब्रैकेट 2। तीसरा अंक है 3 घातांक में
2 इंटू 2 इंटू 2 और चौथा अंक है 3222, ठीक है, 3222। इसमें से सबसे बड़ा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसको देख लेते हैं 1 वाले को। तो यहाँ पर ऊपर से आते हैं 3 घाते 2, 2 दूनी के 4, ठीक है, और नीचे आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? 3 घाते 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 3 घाते 16, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट के लिए क्या होगा? 3 घाते 4 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3 घाते 8, ठीक है। तीसरे वाले पॉइंट में आते हैं यहाँ पर इसके लिए, तो 3 घाते 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और यहाँ पर ये संख्या जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 3 घाते 16 है, ठीक है, और 3 घाते 8 है। तो इन दोनों संख्याओं से यह संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब डिसाइड करना है कि क्या 3222 3 घाते 16 से ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम तोड़ेंगे 3 घातांक में, 3 3 के घातांक तोड़ लीजिए। 3 घाते 3 गुणे 3 घाते 3, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3 घाते 3 गुणे 3 घाते 3, ठीक है, गुणे 3 घाते 3। तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 3 27 गुणे 27, 27 गुणे 3। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 729 गुणे 3, तो 3 9 3 27, 2 3 दूनी के 6, 6 2 8, हाथ में आया कुछ भी नहीं, 7 के 21। अब यहाँ से हम अगर 3 3 के 9, 9 3 27, अगर 27 का गुणा करेंगे तो यह हर हाल में 3222 से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर अभी भी 2 संख्याएं बची हुई हैं, ठीक है, अभी भी 2 संख्याएं बची हुई हैं। अगर हम इसको देखें तो 3 घाते 6 बचा हुआ है, तो यह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 घाते 2 घाते 2 घाते 2, यानी पावर में सबका घातांक लगा हुआ है। तो ऑप्शन जो है ए जो है सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा संख्या। तो 56 का एक क्वेश्चन सही है। 3 घाते 2 घाते 2 उसके घाते 2। क्वेश्चन नंबर 57 है 368.528 गुणे 0.0065756 4484.612 गुणे 0.8891, यह लगभग किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ए ऑप्शन में है 0.6, 0.06, सी में है 0.006 और डी में है 0.0006। तो यहाँ पर यह किसके बराबर है, यह इसमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आप कि 6 में सभी में लगा है। तो यहाँ पर हम इस मल्टीप्लाई करते वक्त इस वाले संख्या को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है इसी संख्या से बनेगा, तो हम इसको टच नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको काट करके छोटा करना चाहते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें लगभग में बताना है, लगभग किसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है और यहाँ पर बाएं से चौथे अंक पर लगा है। तो हम इस संख्या में सबसे पहले 10,000 से भाग देंगे। तो 10,000 से भाग देने पर यह जो दशमलव है शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो कर दीजिए, ऊपर वाले में करेंगे भाग तो हो जाएगा 0.0368528 गुणे, इसमें नहीं करेंगे हम 0.006,756, ठीक है। अब इसमें जो है दशमलव शिफ्ट होकर करते 0.4 पाएगा, 0.448612 मल्टीप्लाई 0.8891, ठीक है। तो लगभग बराबर लेके चलना है, तो हमें भी लगभग मान छोटे लेने हैं। तो चलिए हम इस संख्या से 3 अंक पर ले लेते हैं, 3 अंक केवल 0.031,
ठीक है, सॉरी 0.036 लेते हैं छोटा मान, और इस वाले संख्या को हम पूरा लेंगे। चलिए पीछे से 2 संख्या छोड़ देते हैं, 0.0067। नीचे से हम 2 संख्याओं को लेंगे, 0.44 मल्टीप्लाई 0.88, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटी संख्या बन चुकी है लगभग में, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो है 0.03, ठीक है। एक संख्या और छोटा कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे, पर अभी छोड़ देते हैं। 0.0067 अपान, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 0.44, 4/32 3, 4/32 3 35, ठीक है, 352 हो गया। तो 2 5 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 7 8 3, ठीक है। दशमलव लगेगा 4 अंक पर, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, ठीक है। इस संख्या से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 0.3। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, 3 अंक छोड़ देंगे लगभग में, तो ये हमारे पास संख्या बन गई है। तो यहाँ पे देखिए 0.03 अपान 3 मल्टीप्लाई 0.006, ठीक है। एक अंक यहाँ भी छोड़ देंगे सभी में से, क्योंकि हम इसको कम करते जा रहे थे, यहाँ से भी कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर में आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 10 से गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ से अगर 10 से गुणा करेंगे, सॉरी 100 से गुणा करें तो ये दशमलव हटेगा, तो 3 बटा के हो जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या में दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो इस संख्या में क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या बनेगा 0.3 अपान 3 इंटू 0.006। तो नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा, भाग दे दीजिए 0.1 मल्टीप्लाई 0.006। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1 दशमलव जो है और लगेगा इसमें, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव बढ़ेगा, तो हो जाएगा 0.0006, और यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर जो है डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको हम गुणा करके दिखाते हैं, 0.006 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 0 0 0। अब हमें दशमलव लगाना है 4 अंक पर, 3 ऊपर है 1 नीचे है, 2 2 4, यहाँ पर दशमलव लगेगा और 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।